Good Good evening. evening. Very good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. अच्छा, एक चीज बताइए, वो इल्यूमिनेशन ऑफ थिन फिल्म की बात करें हैं क्या? हेलो। यस। थिन फिल्म का इल्यूमिनेशन की बात कर रहे हैं? कोई फिल्म है, पतली सी फिल्म है, उसको अगर आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में देख रहे हैं तो कब डार्क दिखेगी, कब ब्राइट दिखेगी, उसकी बात कर रहे हैं? नो सर। नो सर। ओके, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। हम्म। सोप बबल आप लोगों ने देखा होगा, तो वो कलर्ड दिखता है ना। कहीं पे यस नीला, सर। कहीं पे पीला, कहीं पे लाल, इस तरीके से दिखता है, कलर्ड उसका अपीयरेंस होता है। यस सर। अभी आपने सोचा कि उसका कारण क्या हो सकता है? सर रिफ्रैक्शन। हम्म। उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बात करते हैं, इल्यूमिनेशन ऑफ थिन फिल्म। मान लीजिए कि कोई एक मटेरियल है, उसकी एक थिन फिल्म है। हम यहाँ पे बड़ी सी थिकनेस दिखा रहे हैं। ये एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का है, इधर भी एयर है और फॉर ए टाइम बीइंग समझ लीजिए इधर भी एयर है। ठीक है। कंडीशन आपको प्रॉब्लम में इससे डिफॉल्ट भी मिल सकता है। इधर में एयर कर दिया, इधर में फिल्म कर दिया, इधर में इस फिल्म से भी डेंसर कोई मीडियम भी डाल सकता है। ठीक है, तो उस केस में थोड़ी सी वर्किंग जो होगी वो आपकी डिफॉल्ट हो जाएगी। अब इस पे अगर आप कोई लाइट रे को इम्पीज करा रहे हैं, यहाँ से मान लो कि एक लाइट रे इस पे आकर के टकरा रही है, तो आपको मालूम है कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर लाइट रे किसी सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आके टकराती है, तो पार्ट ऑफ द एनर्जी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, और पार्ट ऑफ द एनर्जी यस जो है सर। वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर जाती है। तो कुछ एनर्जी जो है वो इधर चली जाएगी, कुछ एनर्जी जो है वो इधर चली जाएगी, फिर से आकर के यहाँ पे ये टकराएगी रे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए पार्ट ऑफ द एनर्जी इधर फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो गई और पार्ट ऑफ द एनर्जी दूसरे मीडियम में चली जाएगी, है ना। ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फिर यहाँ पे आके टकराई, पार्ट ऑफ द एनर्जी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई, पार्ट इधर चली जाएगी। ऐसे ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो फिनोमिना है दैट इज गोइंग टू अपीयर हियर।
है ना। अब अगर मान लीजिए कि इस फिल्म को हम लोग देख रहे हैं इधर से, रिफ्लेक्टेड लाइट में व्यू कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में अगर हम अपनी इस फिल्म को देख रहे हैं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा कि एक तो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ, तो इस वेव ने जो है वो पाई का फेज एडवांसमेंट पाया, और ये ट्रांसमिट होकर के चली गई है, तो इसने तो कोई फेज चेंज नहीं पाया, बट इसने यहां तक आते आते एक्स्ट्रा पाथ लेंथ ट्रेवल कर लिया है, दैट इज दिस वन, है ना। तो इस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में ये फेज डिफरेंस पोजेज करेगी। यहाँ का जो रिफ्लेक्शन है वो रेयरर मीडियम से हुआ, तो कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों वेव के बीच का अगर फेज डिफरेंस हम लोग देखना चाहेंगे, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस माइनस इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम से उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस होगा ना। सर वापस बता दीजिए। ये 1 नंबर की वेव और ये 2 नंबर की वेव, इन दोनों को आप ऑब्जर्व करो। 1 नंबर ने यहाँ पे रिफ्लेक्शन पाया डेंसर मीडियम से, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन हुआ डेंसर मीडियम से हुआ, पाई का फेज एडवांसमेंट पा गई है रिफ्लेक्शन के कारण, और ये वाली जो वेव है उसने इस मीडियम में ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो इतना इसने एक्स्ट्रा पाथ चला। इस यस सर। एक्स्ट्रा पाथ के करस्पॉन्डिंग ये यस सर। सर्टेन फेज डिफरेंस पोजेज करेगी, फेज एडवांसमेंट पोजेज करेगी। इसके आगे इन दोनों का पाथ लेंथ तो सेम रहना है, ठीक है। तो इनके यस बीच सर। जो फेज डिफरेंस का कारण होगा वो इस पाथ के कारण इसने जो एक्स्ट्रा चला माइनस का पाई, दैट विल बी द फेज डिफरेंस, यस। ठीक है। यस। अगर मान लो कि हम नॉर्मल इंक्रीजमेंट की बात कर रहे हैं, पहली बात विजन इन रिफ्लेक्शन, नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन का मतलब जब लाइट रे को हम मान रहे हैं कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस आके टकराई है, और रिफ्लेक्टेड लाइट में हम व्यू कर रहे हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर हिट करी तो ये वेव ने ज्योमेट्रिकली जो एक्स्ट्रा चला है वो, अगर इसकी थिकनेस फिल्म की टी कह रहे हैं तो टी प्लस टी इसने एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकली चला होगा, एंगल विशेष पे होगा, यस तो सर। आपको ये लंबाई निकालनी पड़ेगी उस थिकनेस के करस्पॉन्डिंग, ये कितना इसने ज्योमेट्रिकली एक्स्ट्रा चला, हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हुए, ठीक है। बट नॉर्मल विजन की बात जनरली इसमें पूछी जाती है, तो टी प्लस टी 2t का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा ज्योमेट्रिकली। यस सर। तो ऑप्टिकली इसने कितना चला एक्स्ट्रा, म्यू टाइम्स 2t, हाँ यस भाई। सर। तो इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है दो और वन के बीच का फेज डिफरेंस अगर लिखेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू टी
माइनस का पाई, दिस विल बी द फेज डिफरेंस, है ना? ये फेज डिफरेंस होगा। यस। हाँ सर। ये अगर 2n पाई हो तो ऐसे केस में इन दोनों का इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव आएगा। और अगर इनका यस इंटरफेरेंस सर। कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड लाइट में जब हम व्यू कर रहे होंगे तो दिस पर्टिकुलर फिल्म विल अपीयर्स टू बी ब्राइट। यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बन रहा है कि 2μt जो पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय म्यू, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो उस केस में फिल्म विल अपीयर टू बी ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना? यस सर। फिल्म हमारी जो है वो ब्राइट नजर आएगी रिफ्लेक्टेड लाइट में जब हम इसको देख रहे होंगे। और सर अगर ये इंटरफेरेंस किस पॉइंट पे होगा? हाँ, इन्हीं दोनों वेव के बीच। और इसी तरीके से 2 पाई/λ इंटू 2μt माइनस का पाई, जब ये 2n+1 पाई के इक्वल हो जाएगा, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यानी कि 2μt की वैल्यू जो हो जाएगी 2n+1, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2n पाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि n पाई n लैम्डा, यानी कि 2μt ये जब n लैम्डा का होगा तो ऐसे केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि फिल्म will appear to be dark। in reflected light। जिस कंडीशन के लिए फिल्म जो है वो ब्राइट नजर आएगी रिफ्लेक्शन में, उसी कंडीशन के लिए रिफ्रैक्शन में अगर देख रहे होंगे तो वो डार्क नजर आएगी, क्योंकि ब्राइट दिखने का मतलब मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो वो ब्राइट दिख रहा है, चमकीला दिख रहा है। तो जो दूसरी साइड में जो जाने वाली एनर्जी होगी दैट विल बी जीरो, तो डार्क दिखेगी। और जिस कंडीशन के लिए ये फिल्म हमारी डार्क दिख रही है रिफ्लेक्शन में, उसी कंडीशन के लिए ये ब्राइट दिखेगी रिफ्रैक्शन में। ठीक है? तो अगर विजन इन रिफ्रैक्शन की बात करनी है, वैसे तो जनरली हम कोई भी पर्टिकुलर फिल्म को जो देखते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट में देखते हैं, बट अगर कभी रिफ्रैक्शन के केस में बोला जाए तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बन गया कि 2μt जो है जब n लैम्डा होगा तो ये हमको ब्राइट दिखेगा, और अगर 2μt की वैल्यू जो है वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो ऐसे केस में वो डार्क दिखेगी। ठीक है ना? अगर रिफ्रैक्शन में देख रहे हैं तो, यानी कि दूसरी साइड से देख रहे हैं तो। ठीक है भाई?
अब जब हम अपने Yes, sir. सोप बबल को देख रहे हैं, ये हमारा बबल है, इधर से लाइट जो है आके इस पे टकरा रही है, और आपको मालूम है कि लाइट जो है वो उसमें सारे के सारे वेवलेंथ जो है वो प्रेजेंट है, रेड से लेकर के ब्लू तक के सारे जो है वेवलेंथ प्रेजेंट है ना। सोप बबल जो होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म जो मैं बोल रहा हूं दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट के बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो सोप बबल की थिकनेस आपको यूनिफॉर्म दिखेगी, बट अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट तो उसके करस्पॉन्डिंग जो थिकनेस होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर किसी पोजीशन पे थिकनेस ऐसी है कि रेड कलर के करस्पॉन्डिंग जब आप उसको व्यू कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहां पे जो फिल्म का पोर्शन होगा या बबल का जो पोर्शन होगा दैट विल अपीयर्स टू बी रेड, और जहां के लिए थिकनेस जो होगा वो ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग जो है वो ब्राइट दिखने का कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, वहां पे उसका कलर जो होगा वो ब्लू दिखेगा, ठीक है क्या। तो सोप बबल का जो हम विजन करते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट में व्यू करते हैं, और उसका कलर्ड दिखने का कारण क्या है कि उसके थिकनेस का नॉन यूनिफॉर्म होना। जहां की उसकी थिकनेस इस कंडीशन को फुलफिल कर रही होगी उस वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो पर्टिकुलर कलर वहां पे दिखेगा उस फिल्म का। और जिस वेवलेंथ के लिए ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही होगी वहां से वो कलर गायब रहेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, और उसका अपोजिट कलर उस पर्टिकुलर सेक्शन का दिखेगा। तो इसलिए जो कलर्ड अपीयरेंस होता है उसको आप रिफ्रैक्शन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इंटरफेरेंस आप लाइट के इन्फ्लुएंस में आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे मान लो कि इसी में मॉडिफिकेशन हो जाए कि ये ग्लास की प्लेट है, उसके ऊपर कोई ऑयल की कोटिंग करी गई है जिसका ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कह दिया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूजी कह दिया, म्यूजी ग्रेटर देन म्यू है, और इस पे आप लाइट को इम्पिंज करा रहे हो, तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा कि यहाँ से जो रिफ्लेक्शन है वो भी डेंसर से हो रहा है, यहाँ का रिफ्लेक्शन जो है वो भी डेंसर से हो रहा है, दोनों जगहों पे रिफ्लेक्शन डेंसर से हो रहा है। Yes, sir. तो इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस का कारण होगा वो अकेला पाथ डिफरेंस ही होगा। तो इस केस में कंडीशन फिर उलट जाएगा, यानी कि जब 2 म्यू टी ये एन लैम्डा के बराबर होगा तो ये ब्राइट दिखेगा, है ना। उल्टा हो गया, जिसके लिए यहाँ पे डार्क दिख रहा था उसके लिए यहाँ पे ब्राइट दिखेगा। और अगर 2 म्यू टी 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो फिल्म होगी वो डार्क दिखेगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो आप ये ध्यान से, इससे कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा तो वहां पे ये ध्यान रखिएगा कि दूसरे तरफ जो मीडियम है वो हमारे उस फिल्म के कंपैरिजन में डेंसर है या रेयर है ना। अगर वो भी डेंसर है फिल्म से तो जो जनरल कंडीशन आपको मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है, उसके करेस्पॉन्डिंग हमारा ब्राइट दिखना है, और लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो डिस्ट्रक्टिव होता है, उसके करेस्पॉन्डिंग उसको डार्क दिखना है। लेकिन अगर यहाँ का रिफ्लेक्शन रेयरर से हो गया तो उस केस में कंडीशन जस्ट उल्टा हो जाना है, ठीक है भाई। और जो रिफ्लेक्शन का कंडीशन बनेगा उसी का जस्ट अपोजिट रिफ्रैक्शन के लिए इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में रिफ्लेक्शन में अगर ब्राइट दिख रहा है इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है,
या मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड जो पार्ट ऑफ एनर्जी होगी वो बहुत माइन्यूट होगी, उसके करस्पॉन्डिंग डार्क दिखेगा या डल दिखेगी। ठीक है ना? यस सर। तो इस पे भी एक आध बार प्रॉब्लम आया है थिन फिल्म के एलिमिनेशन पे, तो आप इसको, इस कंडीशन को भी आप अपने ध्यान में रखेंगे। अब आइए बात करते हैं नए सेक्शन का, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक।